तो अगर आप एसएससी, रेलवे या अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे 5 इंपॉर्टेंट, 5 बेहतरीन रिजल्ट जिस पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो ये पांचों रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हैं एक एक करके वो सारे रिजल्ट कौन कौन है। देखिए सबसे पहला रिजल्ट एक एग्जाम्पल से देखिए। रिजल्ट नंबर 1, मान लो कि हमने आपको एक इक्वेशन दिया 8x² प्लस 23x प्लस 15 बराबर 0। हम बोले इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो x का कितना मान आएगा। तो ये है द्विघात समीकरण। तो कुछ लोग इसको गुणनखंड से या फिर द्विघात समीकरण का जो x निकालने का फॉर्मूला है वो लगा के इसका रूट निकालेंगे। तो उससे बचना है। रिजल्ट याद रखना है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 आता है, यानी कि ये तीनों कोफिशिएंट में b का साइन चेंज कर दो और उसके बाद जोड़ने पे 0 आ जाए, तो इस स्थिति में x का जो 2 मान आएगा वो होगा -1 और -c/a। तो दिस इज रिजल्ट नंबर फर्स्ट। अब इस सवाल का जवाब देखिए। क्वाड्रेटिक है तो हमको क्या करना है, बीच वाले का साइन चेंज करके देखना है और बाकी को ऐसे ही रहने देना है। तो 8 -23 प्लस 15 बिल्कुल ये 0 हो गया। तो इस इक्वेशन का 2 रूट कौन कौन हो जाएगा, एक -1 और दूसरा -c/a यानी -15/8। ये था आपका पहला रिजल्ट। इसी में आपको एक बात और याद रखना है कि अगर सीधे सीधे जोड़ने पे 0 आ जाए, यानी ये तीनों ऐसा नंबर है जिसका सम क्या आता है 0, तो उस स्थिति में x का मान 1 और c/a हो जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले रिजल्ट की ओर। देखिए अगला रिजल्ट क्या है। दूसरा रिजल्ट है कि कभी भी आपको साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई में नजर आता हो, साथ ही दोनों का पावर सेम टू सेम हो, ठीक है। तो साइन n थीटा इंटू कॉस n थीटा पावर में n है, तो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई है, गुना में है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो होगा आपका 1/2 का पावर n। ये है आपका अगला रिजल्ट। उदाहरण के लिए अगर हमने बोला कि बताओ साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा, तो हम बोलेंगे साइन 4 कॉस 4 है, सेम पावर है, तो इसका मैक्सिमम मान इस फॉर्मूला से आप याद करोगे। तो 1/2 का पावर 4 यानी 1/16 क्यों होता है ये भी जान लीजिए। देखिए जैसे ही आप देख रहे हो सेम पावर है तो एक में एक ब्रैकेट में रख लो और पावर जो है वो बाहर कर लो, ठीक है। ये कॉस थीटा। क्लास 11th में साइन थीटा कॉस थीटा के साथ अगर 2 आ जाए तो वो फॉर्मूला का रूप ले लेता है। तो 2 से गुना करेंगे, 2 से डिवाइड, तो अब ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा आ जाएगा। अब देखो बटा में क्या है 2, इसका पावर है लिखा हुआ 4। अब देखिए ये 2 का पावर 4 अलग हो जाएगा और 4 इसको देंगे तो साइन 4 थीटा यानी 2 थीटा जो भी है। अब देखिए इसका जो मैक्सिमम मान होता है साइन थीटा का वो 1 तक जा सकता है। साइन का मान 1 से अधिक होता नहीं है, तो इसका मैक्सिमम मान 1 होगा, उसका पावर 4 भी कर दोगे तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम मान 1 है, उसमें 1/2 का पावर 4 से मल्टीप्लाई है, तो 1/2 का पावर 4 ही रह जाएगा। तो इस वजह से साइन n और कॉस n अगर प्रोडक्ट में है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू 1/2 का पावर n हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका दूसरा रिजल्ट। देखिए तीसरा रिजल्ट क्या है। अगर आपसे कोई पूछे a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं और a से b के बीच आपसे पूछेगा कितना पूर्ण संख्या आएगा, कितना होल नंबर आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए a से b के बीच कितना होल नंबर आएगा, तो होल नंबर की कुल संख्या जो आप निकालोगे वो होगा b माइनस a माइनस 1, ठीक है। इस बात को याद कर लेना। जैसे उदाहरण के लिए 1 2 3 4 से 5 6 7 है, बोलेंगे 1 और 7 के बीच कितनी संख्याएं आएंगी, तो हमको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है और एक अपने तरफ से भी घटा देना, यानी 7 माइनस 1 घटाओ 1, तो यानी 7 में से 2 गया 5, यानी 1 7 के बीच कितनी संख्याएं आएंगी, 5 संख्या आएगा। तो अब इसको याद करने से क्या बेनिफिट है,
तो इसको याद करने से देखिए क्या बेनिफिट है। अगर हमने बोला ए स्क्वायर, ठीक है, अब बी स्क्वायर, पहला संख्या ए स्क्वायर है, दूसरा बी स्क्वायर है, पूछेंगे इनके बीच कितनी संख्याएं आएंगी, तो आप सीधा सीधा बोलोगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1। सोचो अगर हम पूछे एक संख्या है एक्स का स्क्वायर और दूसरा संख्या है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, यानी एक्स और ठीक उसके बाद वाला संख्या का स्क्वायर, पूछा जाएगा बताइए इनके बीच कितने होल नंबर आएंगे। तो अभी हमने पढ़ा है बाद वाले का स्क्वायर में से पहले वाला का स्क्वायर घटाइए और एक अपनी तरफ से घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 से 1 यानी कि 2x। तो दिस इज द रिजल्ट नंबर थर्ड कि एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 के स्क्वायर के बीच कितना होल नंबर आएगा ये आपसे पूछेगा, तो सीधे इस संख्या का दुगना कर देना है। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं होंगी जो पूर्ण होंगी, तो एक लाइन में इसका जवाब होगा 2 गुना 8 यानी 16, यानी 64 और 81 के बीच 16 पूर्ण संख्याएं होंगी। अगला जो रिजल्ट है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल को लेकर के कौन कौन सा बात है जो आपको याद रखना चाहिए इसके बारे में। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है वो है इसके हाइट को लेकर के। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट होगा है ना, वो होगा आपका √3a/2। ये है हाइट निकालने का रिजल्ट, √3 इंटू साइड बटा 2। दूसरा जो रिजल्ट है वो आपको याद रखना है एरिया को लेकर के। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया अगर हम साइड के रूप में निकालते हैं तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और अगर हाइट के रूप में निकालेंगे तो एच स्क्वायर बटा √3, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो हाइट के टर्म में आएगा एच स्क्वायर अपॉन √3। तीसरा रिजल्ट याद रखना है कि देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके चारों ओर हमने इसके शीर्ष से गुजरने वाला एक सर्कल बनाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सरकम सर्कल, यानी कि परिवृत्त जो इसके चारों ओर बन रहा है, ठीक है। दूसरा जो है इसके साइड्स को टच करने वाला हमने एक सर्कल बनाया जिसका नाम है इन सर्कल। तो सरकम सर्कल यानी बाहरी वृत्त और अंतःवृत्त इन दोनों का त्रिज्या होगा, तो r/r यानी अनुपात होगा, यानी कि इन सर्कल और बाहरी जो वृत्त है जिसको हम लोग बोलते हैं सरकम सर्कल, उसके रेडियस का रेशियो होगा 1:2। इसमें बड़ा कौन है, जो बाहर में सर्कल बना है, तो उसके सामने बड़ा मान आएगा 2, छोटा आएगा 1। चौथा रिजल्ट याद रखना है कि ये जो सर्कल आपका दिखाई दे रहा है, ये जो आपका बाहर में सर्कल दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलेंगे सरकम सर्कल, और जो अंदर में सर्कल बन रहा है जिसको हम बोलेंगे इन सर्कल, तो सरकम सर्कल का एरिया और इन सर्कल का एरिया का अनुपात होगा 4:1। इस बात को आपको याद रखना है। तो अगला जो रिजल्ट है वो है आपका जीपी को लेकर के, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज है उसको लेकर के। देखिए ये है एसएन निकालने का फॉर्मूला, a इंटू 1 माइनस r का पावर n बटा 1 माइनस r। इस रिजल्ट से आप क्या कर सकते हो, जीपी में आने वाले सीरीज का सम निकाल सकते हो। जैसे मान लो हमने लिखा 1, 1/3, 1/9, 1/27 ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये मान लो 10 टर्म तक जा रहा है, 10 टर्म तक को आपको ऐड करना है, तो सिंपल बात बोलेंगे कि ये जीपी में है क्योंकि 1/3 से लगातार मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो 1/3 जो है आपका आर का काम करेगा। तो आपको इस फॉर्मूला पे सेट कर देना है 1 इंटू 1 माइनस रेशियो 1/3, 10 टर्म बोला है तो पावर 10 दे देंगे, डिवाइड में 1/1 माइनस 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी सिद्धांत पे अगर हमने बोला बताओ √a है, फिर से √a है, फिर से √a है, और ये n टाइम्स तक जा रहा है, इन्फानाइट तक अगर जाता तो सीधे सीधे आंसर a लिखते, लेकिन ये इन्फानाइट तक नहीं जा रहा है, n टर्म्स तक जाके ये रुक जा रहा है। तो इस स्थिति में अगर इसका सम बताना है तो रिजल्ट रटने का जरूरत नहीं है, आप इसका सम डायरेक्ट भी बता सकते हो जीपी के माध्यम से। ये बताओ इसका पावर कितना है 1/2, इसके पावर का बात करेंगे तो 1/2 यहाँ है और पूरा का रूट है तो एक और 1/2 मिलेगा, तो इसका पावर हो गया 1/4। इसका पावर का बात करेंगे तो 3 रूट है तो 1/8,
ये कितने टर्म्स तक जा रहा है, n टर्म्स तक। ऐड इसलिए किए क्योंकि सभी का आधार बेस सेम है, गुना में पावर ऐड होता है। तो इसका सम तुम निकालोगे तो अभी पढ़े जीपी का सम a इंटू 1 माइनस आर का पावर n, रेशियो भी 1/2 जा रहा है, बटा 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस 1/2, 1/2 ही आएगा घट के, तो ये कट जाएगा। तो a का पावर 2n माइनस 1 बटा 2n। तो ये जीपी के माध्यम से आया हुआ ये रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है कि रूट ए n टाइम्स जाए तो a लिख देना है, अब पावर में क्या बैठाना है, 2n माइनस 1 बटा 2n। उदाहरण के लिए अगर हमने बोला कि बताइए रूट फाइव और रूट 5 है, तो गिन लो कितने रूट हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म तक गया है। तो इसका आंसर सीधे होगा a लिखना है, यानी 5 लिखना है, 2 का पावर n यानी कि 2 का पावर 5 माइनस 1 बटा 2 का पावर 5, यही रिजल्ट था। देखो ये था आपका a लिखना है, 2n माइनस 1 बटा 2n। तो यानी इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आएगा 5 का पावर 31 बटा 32। तो सिर्फ आप रिजल्ट मत याद करो, ये भी देखो कि वो आया कहाँ से। कई बार वो रिजल्ट आप भूल सकते हो, लेकिन आप मान लो ये रिजल्ट आप भूल गए, लेकिन आपको ये पता रहेगा कि ये इस फॉर्मूला जीपी के फॉर्मूला से आया है, तो आप इसके माध्यम से भी उसका आंसर ला सकते हो। तो ये 5 रिजल्ट आपको याद रखने चाहिए, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है।